अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फेट टॉक्स। कितना सुकून देती है ना ये आयत कि इन्नल्लाहा मअस स्वाबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सब्र करने का कहा है। आदमी पर दो हालतें आती हैं, एक मर्जी के मुवाफिक होती है। ऐसी हालत को खुदाई नियामत समझना और दिल में खुश होना और ज़बान से खुदा की तारीफ करना और उसकी नाफरमानी से बचना, इसको शुक्र कहते हैं। दूसरी हालत मर्जी के खिलाफ होती है, जिससे दिल को गम और फिक्र होता है, तकलीफ होती है। ऐसी हालत को ये समझें कि उसमें मेरे लिए कोई बेहतराई है। खुदा की शिकायत ना करें। अगर वो खुदा का कोई हुक्म हो तो उस पर मजबूती से कायम रहें। जैसे रिस्क की तंगी या कोई तकलीफ या गम हो तो हिम्मत और मजबूती से काम लें और परेशान न हो। इसको सब्र कहते हैं। और सब्र करने के मौके आदमी पर बहुत से आते हैं, जैसे दीन के कामों से जी घबराता है, या हराम कामों को छोड़ना नहीं चाहता, या किसी को नाहक तकलीफ देना चाहता है। तो ऐसे मौकों का सब्र ये है कि हिम्मत करके दीन के हुक्मों को अदा करें और गुनाहों के कामों से बचें। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, और जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए दुनिया की तकलीफों पर सब्र किया और नमाजें पढ़ी और अल्लाह की दी हुई रोजी में से उसकी राह में खर्च किया और बुराई के मुकाबले में नेकी करते रहे, तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी दुनिया का अंजाम अच्छा है, यानी आखिरत में उनके रहने के लिए जन्नत के बाग हैं, जिनमें वो खुद भी जाएंगे और उनके बाप दादा और उनकी बीवियां और उनकी औलाद जो ताबेदार होंगे वो सब उनके साथ जाएंगे। और जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास आकर उनसे सलाम करेंगे और ये भी कहेंगे कि दुनिया में जो तुम सब्र करते रहे थे, आज तुमको ये उसी सब्र का बदला मिला है। सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम मुसलमानों को दुनिया के तमाम नुकसानों और तकलीफ़ों पर सब्र करने वालों को हमारी रज़ामंदी की खुशखबरी सुना दीजिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जब उन पर कोई बला आ पड़ती है तो यूँ कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम और हमारी औलाद और माल वगैरह सब अल्लाह ही के लिए हैं और हम भी उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की मेहरबानी है और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, कैसी इज्जत व शान है दुनिया की तकलीफों पर सब्र करने वालों की। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथी और मददगार है। और इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, यानी जो लोग दुनिया की तकलीफों पर सब्र करते हैं उनको बेशुमार ही बदला दिया जाएगा। और दस्तगीर बेकसा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी पर कोई सदमा आ पड़े और वो सब्र जमील करे तो उसके लिए जन्नत ज़रूरी है। दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह, सब्र जमील क्या है? आपने फरमाया, आँखों से रोना और ज़बान को अल्लाह ताला की शिकायत से रोकना, ये सब्र जमील है। देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने मुसलमान बंदे के किसी प्यारे की जान लेता हूँ, फिर वो बंदा या बंदी मेरे हुक्म समझकर सब्र करे, तो मेरे पास उस बंदे और बंदी के लिए जन्नत के सिवा और कोई बदला नहीं है। और जब किसी का बच्चा मर जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि तुमने मेरे बंदे के बच्चे की जान ले ली। वो कहते हैं हाँ। फिर फरमाता है कि उससे उनके दिलों को सदमा पहुंचा। वो कहते हैं कि हाँ। फिर फरमाता है कि मेरा बंदा और बंदी क्या कहते हैं? फरिश्ते जवाब देते हैं कि वो आपकी तारीफ करते हैं और आपके हुक्म में राजी हैं और यूँ कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फरिश्तों, इन ताबेदार बंदों के लिए जन्नत में एक महल बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो, यानी हमारे दिए हुए गम पर हमारी तारीफ और सब्र करने वालों का घर। मुसलमान भाइयों और दीन की बहनों, दुनिया के इस जेल खाने में चाहे कोई जान का सदमा पहुँचे या माल का, सब में गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जे बुलंद होते हैं। और सब्र करने से अल्लाह ताला खुश होता है और बेशुमार सवाब मिलता है। हर हालत में अल्लाह ताला के हुक्म में राजी रहना चाहिए। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये ऐलान किया जाएगा कि अल्लाह ताला जिसका कर्जदार हो वो हाजिर हो जाएं। लोग कहेंगे कि ऐसा कौन है जिसका अल्लाह कर्जदार हो?
फरिश्ते जवाब देंगे कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में तकलीफ दी थी और उस तकलीफ से उनको सदमा पहुंचा था और उनके आंसू निकले थे, मगर उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका कर्जदार है और दुनिया में जो वादे सब्र करने वालों के लिए थे आज पूरे करेगा। ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग मर्द और औरतें जमा हो जाएंगे। फरिश्ते उनके अमाल नामे देखेंगे, जिनकी बेसब्री निकलेगी उनको दूर कर देंगे और जिनका सब्र देखेंगे उनको अल्लाह ताला के अर्श के नीचे साए में खड़ा करके अर्ज करेंगे, ए रब, तेरी तकलीफों पर सब्र करने वाले हाजिर हैं। हुक्म होगा कि उन सबको तूबा के दरख्त के साए में खड़ा कर दो कि हम पहले अपने नूर की रोशनी से उन गम के मारों के दिलों को ठंडा करें। बस उनके दिलों को ठंडक पहुंचाई जाएगी। फिर हुक्म होगा, ए साबिर बंदो, हमने तुमको दुनिया में जलील करने के लिए तकलीफ नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि आज के दिन तुम्हारे दर्जे बढ़ाए जाएं। बस आज हम उन गमों और तकलीफों के बदले तुम्हारे गुनाह माफ फरमाते हैं और तुमको दोज़ख के अजाब से बरी करते हैं। तुमने दुनिया में सब्र करके हमको खुश किया था, आज हम तुमको खुश करेंगे और बेशुमार नियामतें देंगे। फिर गरीबों से फरमाएंगे कि ए हमारे गरीब बंदो, हमने तुमको दुनिया में जलील करने के लिए गरीबी नहीं दी थी, बल्कि तुम्हारा हिसाब थोड़ा करने के लिए और आज के दिन तुम्हारा रुतबा बड़ा करने के लिए गरीबी को पसंद किया था। और आज तुम्हारी ये इज्जत और शान है कि हमने तुमको बख्श दिया। और जिन लोगों ने दुनिया में तुम्हारी मदद और खिदमत की थी, तुम उनको भी बख्शवा सकते हो। फिर उन बंदों से फरमाएगा जिन्होंने अपने बच्चों के मरने पर सब्र किया था, ए साबिर बंदो, अगर हम तुम्हारे बच्चों की मौत लौह महफूज ना लिखते और तुम्हारे दिलों को जख्मी ना करते तो आज तुमको ये दर्जे ना मिलते। सब्र करने की वजह से हम तुमसे खुश हैं और अब तुम अपने बच्चों को साथ लेकर बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब तुम ना कभी मरोगे और ना कोई गम और तकलीफ देखोगे। जब फरिश्ते साबिर बंदों को साथ लेकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो जन्नत का बड़ा फरिश्ता पूछेगा, कौन हो? फरिश्ते कहेंगे कि साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा कि अभी तराजू खड़ी नहीं की गई और ना हिसाब व किताब का दफ्तर खुला है, फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे आ गए? फरिश्ते कहेंगे कि साबिर लोगों से हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। बस वो फरिश्ता जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत व शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मुसलमान भाइयों और बहनों, मिस्कीनों, गरीबों, मोहताजों, देखो अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी इज्जत और शान है। मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ पहुँची तो ऐसे परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको किस मुसीबत ने फंसा दिया, यहाँ तक कि नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सब्र का कहा है। अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमारे बुरे से बुरे हालत में हमें थामे हुए हैं। अगर सब्र नहीं करोगे तो मुश्किलों में घिरे रह जाओगे। अपने बुरे हालात में सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल रखो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल फेथ टॉक्स को सब्सक्राइब करें।